हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा रहा पेपर? बढ़िया ही रहा होगा। और देखो, इसका पूरा विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज पर अपन चर्चा करेंगे। पहला क्या था? अ, विकल्प सही विकल्पों का चयन कीजिए, ये वाला प्रश्न है। तो इसमें है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है? तो वो है आपका जेनर डायोड। ठीक है। दूसरा, ओमिक प्रतिरोध है तो तांबे का तार आ जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिशेष दर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। एक फोटोन में न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 गुणित 10⁻⁻19। एक कुंडली में का स्व प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। देखो, लंबाई पे भी निर्भर करता है, त्रिज्या पे भी करता है, फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, तो धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो बच्चों, त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला देखो, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों, कौन सी वेव लिखी होगी आपने? गामा रे। ठीक है, गामा किरणें, हिंदी में गामा। धारावाही परिनलिका किसकी तरफ, यानी कि बिहेव ऑफ सोलेनोइड लाइक अ मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। मीटर सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। बिहेव लाइक अ अवतल लेंस। नेंड गेट का बुलियन फार्मूला देखो। बुलियन फार्मूला क्या है नेंड गेट का? बुलियन नेंड ए डॉट बी बार। ठीक। आकाश का नीला दिखाई, तो आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव जोड़ते हैं। तो बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ये मैं पहले भी जब प्रश्न बैंक पढ़ा रहा था तो तब आते जा रहे थे, तो मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल सड़े क्वेश्चन आ गए हैं, जो देखते से आंसर इसके बता सकते हो। अगला देखो, मैच में आ जाओ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो सीधे मिल जाएगी डी से। ठीक है, ये आ गया। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लो। तो ब्रूस्टर लो क्या था आपका? देखो, ये वाला प्रकाश का घूर्णन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। ठीक है, हर्शेल ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी? इंफ्रारेड रेडिएशन की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है, ये एक टाइप से जूल हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? जूल, एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है। ये ऊर्जा का मात्रक आ गया यहाँ पर, यानी कि ये जे वाला हो जाएगा। डायनामो, तो डायनामो किस पर काम करता है? तो डायनामो बच्चों कहाँ गया? ये रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। विद्युत सामर्थ्य P बराबर वी आई होता है। ठीक है, पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की। अमीटर क्या करता है? तो अमीटर धारा नापने के काम में आता है। सारे हो गए? ये आपकी सही जोड़ी थी। ठीक है, मैच भी सरल आई है। देखो भाई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, है ना? राइट आंसर इन वन सेंटेंस। लेंस की फोकस दूरी लेंस समता पर किस प्रकार निर्भर करती है? देखो, एक तो बात है कि भाई लेंस समता फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर करती है, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो फोकस दूरी को अगर आप कम करेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, ये काय पर निर्भर करती है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और एक उसके रंग पर। तो ये दो बातें आपको लिखनी है। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं? तो बच्चों, नॉट गेट को। लेंस का नियम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? लेंज लॉ तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। दहली आवृत्ति, दही वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या होते हैं? मेटल से इलेक्ट्रॉन
इमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उस न्यूनतम पहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। हाउ कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ा दें आप, ठीक है, और क्या कर दें, उसकी फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी को घटा दें, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि आप अगर इंसुलेटिंग मीडियम में रखेंगे तो विभव आपका घट जाएगा। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, तो विद्युत चुंबकीय सॉरी ठीक है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट धारा उत्पन्न होती है। 2 नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, देखो राइट इन लिमिटेशन सबको याद रहती है कि भाई टेम्परेचर नहीं बदल, ताप नहीं बदलना चाहिए, और उसका जो है उसमें विकृति नहीं हो, डायमेंशंस नहीं हो। किरचॉफ्स लॉ, लॉरेंज बल F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, और एम्पियर्स लॉ आपको याद ही हो है। तो ये बहुत सरल प्रश्न आए थे 2 नंबर में भी। और देखते हैं ये मेरे को एक सॉल्व न्यूमेरिकल, ये जो पूछा है मतलब बिल्कुल सड़ा पूछ लिया। एक 2 स्टेप में हो जाएगा। देखो, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण दे रखा है आपको, आईपी दे दिया है 30 डिग्री, तो अपवर्तन जो है उसका कोण निकालना है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी से आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। आप देखो ध्रुवण कोण दे दिया, उसको कर लेंगे साइन आई पी बाई साइन आई। तो देखो ये कर लो, म्यू इज इक्वल टू आपके पास 10 आई पी, तो ये हो गया अपने पास 10/30, तो म्यू आया हमारे पास 1/√3। अब फार्मूला क्या होता है देखो, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, निकाल के बता दे रहा हूं मैं पूरा। तो 1/√3 साइन आई हमारा पास 30 है ही सही, और साइन आर मुझे फाइंड आउट करना है। तो साइन आर, और ये आपका 1/30 से 1/30 कैंसर। आर, साइन में 1 वैल्यू कब होती है, तो साइन में 1 वैल्यू होती है साइन 90 पर, तो आर इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये वाला भी बहुत सरल पूछा है, तो इसमें तो और ज़्यादा इजी है कि भाई इसमें d/1.22 ये लेमड़ा, तो d 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर पुट करके, नहीं यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू पुट करनी थी, ये हो जाता, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रारंभ फैराडे का द्वितीय नियम पूछ लिया, अरे यार d5/dt, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन, 100 में अंतर पूछ लिया, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें 2 कुंडली होती है, ये खुद की कुंडली पर है तो दूसरे में होता है। विद्युत शक्ति के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत, अच्छा हाँ ये ठीक पूछा, विद्युत शक्ति के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो भाई समांतर गुजर रहा है, इसका मतलब जो एरिया सदिश के मतलब कि क्षेत्रफल अवयव के वो क्या है, समानांतर है। तो d5 बराबर एरिया सदिश के 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो cos 90 का मान 0 हो गया, फ्लक्स 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद और में भी अच्छा पूछा कि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तो आपका 0 होता है, ठीक है, और विद्युत विभव जो है उसका 1/4πε0 Q/r होता है। नेक्स्ट, खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है, डेंजरस सिग्नल इज ऑलवेज रेड, तो क्योंकि इसका जो इंटेंस जो होती है जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ जो होती है रेड लाइट की सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसकी स्कैटरिंग कम होती है। किस माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। निरोधी देखो इसका अपवर्तनांक को डिपेंड करने वाले अपन को फैक्टर्स लिखने थे कोई 2। स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, तो भाई जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है ऋणात्मक विभव पर जब जिस पर धारा का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मेटर वेव की 2 प्रॉपर्टीज आ गई। अब नेंड गेट का यार इसने ट्रूथ टेबल पूछा, देखो नेंड गेट का ट्रूथ टेबल बहुत ही सिंपल होता है, इनपुट बना दें 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। फिर पहले आप ए डॉट भी निकाल लें, तो ए डॉट भी 0 0 0 1, और इन सबका उल्टा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेंड गेट का ट्रूथ टेबल आ जाएगा।
एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस पूछ लिया, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट, पी टाइप में ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी मिलाई, इसमें मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजोरिटी में होल, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और सॉरी होल, और इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सिंपल से। अब ये दो चार्जेस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा था, तो दो चार्जेस ऐसे बना के फिर लिख देना था भैया, R1 R2 करके ना आपका बन जाता। बहुत सरल प्रश्न था। इसके और में संबंध पूछ लिया था, तो बच्चा संबंध क्या था, R इज इक्वल टू R इंटू ई बाई वी माइनस वन वाला रिलेशन आ गया। कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न आईएमपी में मैंने आप लोगों को बताए थे सारे के सारे वही प्रश्न आए हैं, ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं आया। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आईएमपी में बता दिया। देखो अब ये प्रश्न पूछा, बेवकूफ बनाया, मीटर सेतु का डायग्राम बनाना है। अरे डायग्राम में एक लाइन ही तो खींचनी थी यार। ठीक है, यहाँ पर आपको अननोन रेजिस्टेंस लगा देते थे, यहाँ पर आपको आरबी बॉक्स लगाना था, यहाँ अब एक सेल लगा के यहाँ से एक की गैल्वेनोमीटर की सहायता से ज्योति को टच करा देते। ये इतना सा तो था। एक नंबर इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन पर कार्य करता है। एक इसका आ गया, और सावधानियां लिख देते थे, ज्योति को रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, सभी पेंच अच्छी तरह करते हो। अब विभव मापी का सिद्धांत भी आ गया इसके अथवा में। ठीक है, अंतर आया है और उसके नीचे आ गया एक बराबर, ये भी बढ़िया आया है। दोनों ही प्रश्न बहुत बढ़िया आए हैं। अब ये अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज और इसका पूछ लिया, तो इसमें भी बहुत सरल प्रश्न बनता था कि ES बाई क्या कर लोगे, EP, और NS बाई NP। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला अपने को याद रहना ही चाहिए, जिसको याद रहता है उसका काम बन जाता है। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मामला नहीं है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेगा। अब ES कितना है आपका, तो ES हमारे पास 440 हो जाएगा और 11,000 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका NS जो है प्राथमिक में दे रखा है 8,000, और इधर आपको निकालना है। सॉल्व कर लिया होगा आपने, आ गया होगा। और गेट की मैंने आपको जैसा कि बोला था कि भाई गेट तो आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको उस दिन प्रॉमिस किया था, याद करिएगा मेरा वीडियो, जिन बच्चों ने देखा है वो देख लेना ध्यान से। मैंने ये कहा था कि गेट का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आया 4 नंबर। मैंने कहा था कि 14 नंबर आपके कोई नहीं काट पाएगा। देखो मैंने जो कहा था कि समांतर प्लेट आ रहा है, तो आया। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड साइड भी हमने बोल दिया था, ये भी आया, तो 5 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, और फाइनली जो आखिरी क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बोला था, LCR परिपथ की मैंने सब लिखा था उसमें। याद करोगे भाई, इसमें विद्युत परिपथ बनाना, ये बनाना, ये बनाना, सारी चीजें कराए। तो बच्चों पूरा लाव लबाब ये है, पूरा ही हमने बता दिया था आपको। कल जब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो में लेकर आया था, तो उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बता दिए थे। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब देखो आप लोगों को अभी अपना साथ खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों की परीक्षाएं जैसे ही खत्म हो जाएगी, तब तक 10 या 15 तारीख से हम जो लेकर आ रहे हैं नीट के वीडियो क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं, नीट क्रैश कोर्स। ठीक है, तो नीट क्रैश कोर्स में आप लोग अगर मान लो जेई के एग्जाम भी आप दे रहे हैं, तो आप उस क्रैश कोर्स को अटेंड तो कर ही सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। पर नीट वाले जो बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो में लेकर आऊंगा। तकरीबन 30 या 33 वीडियो में ऐसे लेकर आऊंगा, जिसमें पूरी फिजिक्स को, 11th का फिजिक्स और 12th का फिजिक्स बहुत संक्षेप में उसको खत्म करेंगे। तो ये 1-1.5 महीने में ही अपन पूरा खत्म कर देंगे, तो तब तक आपकी एग्जाम भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।